दोस्तों, तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे, जिसमें से ऑन ईएमआई आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आज के दिन एक और आईपीओ वैल्यू 360 कम्युनिकेशन आईपीओ भी ओपन हुआ है, तो इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ऑन ईएमआई आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 30 अप्रैल को ही ओपन हुआ था और ये 5 मई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 8 मई होने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 171 है। आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 926 करोड़ का है, जिसमें 850 करोड़ का फ्रेश इशू है और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटली लोन देने का काम करती है, यानी कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के जरिए इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। तो कंपनी का जो ब्रांड है वो किस्त और रिंग के नाम से देखने को मिल जाता है। तो किस्त इनका डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, और रिंग इनका पेमेंट ऐप है जहाँ से इजीली ईएमआई के थ्रू भुगतान किया जा सकता है। और इस कंपनी ने एनबीएफसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है ताकि जो लोन की रिकवरी है वो इजीली हो सके। तो जो एनबीएफसी कंपनी है वो इनके लिए लोन डिसबर्समेंट, केवाईसी और ईएमआई कलेक्शन करती है। अब कंपनी क्योंकि डिजिटली लोन देने का काम करती है, तो इनके बहुत सारे जो लोन हैं वो अनसिक्योर लोन होते हैं, यानी कि इस तरह की जो कंपनियां हैं ये थोड़ी रिस्की कंपनी होती हैं। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, तो आने वाले समय में भी इस तरह की जो कंपनियां हैं यहाँ पर ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इनके ज़्यादातर लोन अनसिक्योर होते हैं। तो इसी कारण इसका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, यानी कि इस तरह की कंपनियां बहुत रिस्की होती हैं। अब आपने ऑलरेडी पेटीएम के भी बिजनेस को देखा है कि बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर भी इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी का एसेट और इनकम तो इंक्रीज हुआ है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो 1242 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के ऊपर हाई डेट है। तो ये भी इसमें एक बड़ा रिस्क है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.63 टाइम यानी कि 63% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 1.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग एचएनआईस पोर्शन 0.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 31,274 एप्लीकेशंस लगा है। तो अगर क्यूआईबीएस के पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां ₹4 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो आज गिरकर ₹1.10 के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹95 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का जो ज़्यादातर लोन है वो अनसिक्योर लोन है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो काफ़ी रिस्की कंपनी है, और अगर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रीमियम भी कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन के भी चांसेस नहीं है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ। ये आईपीओ 4 मई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 6 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 मई होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 35 करोड़ का फ्रेश इशू है और 4 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.47 टाइम यानी कि 47% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन पहले दिन ही 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है
हालांकि QIBs के पोर्शन को देखें तो बहुत ही कम पोर्शन है, मात्र 1% का पोर्शन QIBs के लिए रखा गया है। तो इस फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। HNIs पोर्शन में IPO 0.40 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.59 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन में IPO 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 में IPO में मात्र 81 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल डिमांड को देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा और IPO में डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि किसी भी पोर्शन में डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो जब तक आपको IPO में डिमांड देखने को नहीं मिलती और ख़ासकर इस सेमी IPO में, तो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और इस सेमी IPO वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो जब तक डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, IPO से बड़ा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट अपकमिंग IPO है बागमाने रीटा IPO। ये IPO 5 मई को, यानी कि ये कल से ही ओपन होने वाला है और ये 7 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसमें 15 मई होने वाली है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और IPO में 150 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के लिए यहाँ पर करीब 15,000 रुपये की ज़रूरत होगी, यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इसमें 15,000 रुपये होने वाला है। IPO 3405 करोड़ का है, जिसमें 2390 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1015 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ऑलरेडी मैंने कल के दिन इसकी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे ज़रूर चेकआउट करें। अब इसके प्रीमियम को देखिए तो इसका प्रीमियम फिलहाल 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से करीब 600 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी अच्छे रिटर्न बना कर दे सकती हैं, लेकिन प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। तो IPO में अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट अपकमिंग IPO है रिकॉर्ड स्टूडियोज़ का IPO। ये जो IPO है ये भी 5 मई को, यानी कि ये भी कल से ही ओपन होने वाला है और 7 मई को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 12 मई होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 158 है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO 45 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 37 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है और 5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये सेमी IPO है, कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस IPO के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए IPO में करीब 50% का पोर्शन है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए करीब 30% का पोर्शन है। अब एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आज के दिन ही देखने को मिली है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्स एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि QIBs का 20% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए IPO में 35% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके भी GMP को देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि पहले प्रीमियम जहां 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। IPO में वैसे तो 800 शेयर्स का लॉट है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 2 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 लॉट के लिए, यानी कि 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो 2 लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 72,000 रुपये हो जाता है। इसका जो करेंट प्रीमियम है वो 28% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी बढ़िया प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। अब जिस तरह का नायका या मामाअर्थ जैसी कंपनियां काम करती हैं, तो उसी तरह का ये कंपनी भी काम करती है, यानी कि ये भी काफ़ी जाना पहचाना नाम है और ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिल रही है। अब IPO तो कल से ही ओपन हो रहा है। अब IPO में अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देखें और मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।